प्रातः क्लास चल रहा था 15 अप्रैल 1968 सोमवार को 9वें पेज के मध्य में लगभग बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, जैसे बुदबुदे सागर में लीन हो जाते हैं। तो सागर कौन है? ज्ञान सागर चैतन्य में उसके संकल्पों में अपने संकल्पों को लीन करने की बात है। सागर के पास चले जाना है। तो ये समझते थे हो कि कहाँ सागर है, कहाँ रहते हैं। हम वहां सभी चले जाते हैं सागर के पास, और फिर वहां से अगली चतुर्युगी में रिटर्न सर्विस होती है। तो ये अभी सारा बुद्धि में बैठा ना कि कैसे हमारा सिजरा शुरू हुआ है। अर्थात पहले तो बीज रूप आत्माओं का सिजरा शुरू हो, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। रुद्राक्ष के गुण के है ना, बीज है। बीज माने बाप पितर। तो ये सिजरा कैसे शुरू हुआ, फिर यहाँ सिजरा होता है इस दुनिया में, और फिर सारी दुनिया के सभी धर्मों का उनका भी सिजरा, उनकी भी अपनी अपनी मालाएं तैयार होती हैं। तो ये चक्कर है सृष्टि का, और ये झाड़ सीढ़ी नहीं दिखलाती है। झाड़ में सारा सभी धर्मों का दिखलाया हुआ है, और सीढ़ी में तो सिर्फ भारतवासियों का ही समझाना है। सीढ़ी वो ही समझाती है। भारतवासियों की जीवन कहानी तो इस सीढ़ी में वो नहीं समझा सकेंगे इतना। क्या? झाड़ का विस्तार तो वो इस चक्कर पर समझा सकते हैं। षष्ठी चक्कर, ये चक्कर है ना जो स्वास्थ्य का चिन्ह के रूप में 4 युग दिखाए जाते हैं। बाबा ने कहा था कि वो षष्ठी चक्र तो बहुत बड़ा बनाओ। अरे बड़े में बड़ा चक्कर बनाओ, इतना बड़ा कि उससे बड़ा तो दुनिया में और कोई होता ही नहीं। कौन हुआ है? कोई हुआ या नहीं हुआ? चैतन्य मनुष्यात्माओं के बीच में है, कहेंगे ऑलराउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी। हाँ, सारी सृष्टि की जो भी 500-700 करोड़ प्रजा है उसका बीज रूप बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। तो उसकी यादगार है ये सृष्टि चक्र। तो उसे इतना बड़ा बनाओ जो कोई भी यूरोपियन वगैरह देखें, विदेशी आत्माएं, तो वो समझ लेवें कि हम सब लोग इसी चक्कर के अंदर आते हैं। कब से? द्वैतवादी द्वापर युग से आते हैं, द्वैत फैलाने के लिए इस दुनिया में। 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 भाषाएं, 2-2 कुल, 2-2 मत हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मतांतर हम बढ़ाने वाले हैं।
कौन? विदेशी आत्मा। और फिर कभी हमको पद मिलता है, कभी मिलता है, कोई को द्वापर में मिलता है, कोई को कलयुग में मिलता है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है और उनके सहयोगी जो धर्म के टाइम कलयुग में हुए या बाद में हुए, उनको पद मिलता है ना। हाँ, तो कभी पद मिलता तो है। तो देखो सभी फिर बदली होती है। तो उस बात को सीढ़ी में समझाने में और उसमें भारत के 84 जन्म की कहानी दी हुई है कि भारत वाली आत्मा जिसका अर्थ ही है ज्ञान की रोशनी में, भाव माने रोशनी में रत रहने वाला, लगा रहने वाला है। तो वो 84 जन्म का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिसके ऊपर ये सारा बेहद का नाटक चलता रहता है 5000 वर्ष का। और उनको अगर दिखलाना होता है तो यह और झाड़ है, विस्तार में दिखलाना होता है। तो फिर भी तो झाड़ की आयु होती है ना वही 5000 वर्ष। ये बेहद का सच्चे रूपी झाड़ है। तो तुम बच्चे झाड़ की आयु समझाने से वो लोग समझ सकेंगे। उस झाड़ के ऊपर कौन लोग, स्वदेशी या विदेशी, भारतवासी या विलायती, विलायती लोग समझ सकेंगे। चक्कर पर भी समझ सकेंगे। तो ये चक्कर भी एकदम मुख्य है, षष्ठी चक्कर है। तो ये त्रिमूर्ति का चित्र है और ये षष्ठी चक्र का चित्र है। ये तो बहुत फर्स्ट क्लास चित्र है जो पहले क्लैरिफाई करने हैं, समझाने हैं। त्रिमूर्ति में दिखाओ, देखो एक तरफ में विनाश होता है, शंकर द्वारा विनाश, फिर सतयुग की स्थापना। तो एक तरफ में कलयुग के अंत में विनाश और सतयुग के आदि में स्थापना। तो बस वो एक का ही काम है जिसको कहते हैं श्याम सुंदर। कलयुग के अंत में श्याम पार्ट, काला पार्ट बजाता है और एकदम सतयुग के आदि में सुंदर पार्ट बजाता है। श्याम और सुंदर है एक ही व्यक्तित्व। तो देखो इन चित्रों से बहुत बहुत समझ सकते हैं। तो समझेंगे भविष्य में। ऐसे मत समझो कि ये कोई व्यर्थ हो जाएंगे, चित्र व्यर्थ हो जाएंगे या इनकी समझानी व्यर्थ हो जाएगी। थोड़े थोड़े समझ करके, क्योंकि ये सब्जेक्ट यहाँ बीच में है। वो समझाने की सब्जेक्ट थोड़ी ऊंची है और फिर आत्मा समझना और अपने सबको भाई भाई समझना, जानना।
आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो शुद्ध प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल है, उससे ज्यादा तो शुद्ध कोई आत्मा परम शुद्ध होती ही नहीं। तो उसके बच्चे जो बहन बनेंगे पहली डायनेस्टी में, एकदम स्वर्ग की आदि में, जिसे कहते हैं विष्णु लोक, वहां शुद्ध प्रेम हो जाएगा बच्चों का भी। बाबा ने कहा ना कि सब्जेक्ट तो बताई, भाई बहन की सब्जेक्ट है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हैं तो भाई बहन हो गए। और गायन भी तुम्हारा बहुत हुआ है कि देखो लोग संसार में कहते ही है ये सबको भाई बहन बनाते हैं, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी। अरे भाई बहन नहीं, पर भाई बहन से भी काम नहीं चलता है। तब ही कहते हैं देखो अभी भाई बहन छोड़ो, ये भी देह की बात हो गई है। अपन को सब ज्योति बिंदु 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 आत्मा समझो, अति सूक्ष्म आत्मा, अणुरूप आत्मा। आत्माओं का बाप भी तो अणुरूप है, गीता में लिखा है ना, अणुअनियांसम अनुस्मरेत्। तो जैसा बाप वैसे बच्चे है। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे लंबे, हाथी मोटा ताजा तो बच्चे भी मोटे ताजे। तो देखो अपन को सब ज्योति बिंदु आत्मा भाई भाई समझेंगे और भाई भाई के पास आएंगे। कहां जाएंगे? भाई भाई समझेंगे तो कहां जाएंगे आखिरी है? तो भाइयों में भी जो बड़ा भाई है उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे है? उसके साथ संस्कार स्वभाव संस्कार मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे। तो आत्माएं सभी आएंगी ना। 15 अप्रैल 1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज सोमवार। तो अभी है तो ये सहज ज्ञान, इसको समझना कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना बच्चे। तो जो भी समझाते हैं वो फिर समझाने वालों को औरों के लिए युक्ति लिखना है, और ऐसी ऐसी युक्तियां निकाल करके लिखना है जो उनकी बुद्धि में कुछ न कुछ ठक्का करे। तो ठक करेगा किसकी बुद्धि में? वो जो होंगे इस हमारे परिवार के, वो तो जल्दी निकल आवेंगे। क्योंकि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर बाप के पास सन्मुख आने से तुम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कब समझ सकेंगे? जब उस निराकार ज्योति बिंदु बाप को मुकर्रर रथधारी अर्जुन या आदम के तन में आया हुआ समझेंगे। क्योंकि लिटरेचर से तो बहुत मुश्किल है समझाना। जब तक सन्मुख बैठ करके न समझावे, भले 2 शब्दों में समझावे,
तब तक लिटरेचर देने से कुछ फायदा नहीं होगा। चाहे वो किताबों में छपा हुआ लिटरेचर हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो। अरे लिटरेचर से कोई अगर समझ जाए तो और क्या चाहिए। ऐसी तो कोई कोई आत्माएं होती हैं, जैसे अब तक एडवांस पार्टी में कोई निकले जिन्होंने लिटरेचर से ही समझ करके विलायत से यहां तक आ गए और आते ही सरेंडर हो गए। निकले कि नहीं निकले ना। इसलिए बोला कि लिटरेचर से कोई समझ जाए तो और क्या चाहिए। फिर ऐसे समझने लगेंगे तो बहुत ही समझ जाएंगे। फिर भी उनमें से अगर अच्छी तरह से दिन प्रतिदिन है ये तुम्हारा ज्ञान का क्लैरिफिकेशन, ये व्याख्या ठक्का जरूर करेगा कि वो समझेगा कि इनकी ये जो समझानी है वो प्राचीन ऋषि मुनि वाले आत्मा जो बहुत प्रसिद्ध है काम्पेली नगर का कपिल मुनि। ये जो प्राचीन योग है ना, जिससे मनुष्य वो देवता बनते हैं। पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद, फिर बड़े के बड़े देवता महादेव के द्वारा क्या बनते हैं, देवता बनते हैं। अरे ये तो सीधी सी बात है ना। इंजीनियर बनाता है, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा के। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर बनाते हैं। तो देखो जो देवता बनते हैं वो जीवन मुक्ति और मुक्ति पाते हैं। जिसे कहा जाता है देह के बंधनों से इस दुनिया से मुक्ति। और फिर उससे भी ऊंची स्टेज है जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति। जीवन भी हो, ऐसे नहीं मुर्दा बन जाए। हाँ, तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई मनुष्य नहीं दे सकते। क्या मनुष्य जिनके अंदर चंचल मन काम करता है, चंचल मन रूपी घोड़ा, जब तक उसको बुद्धि की लगाम न लगाओ तब तक कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। तो मनुष्य है तो देते रहते हैं। हाँ, जो ज्ञान देते हैं मनुष्य है शास्त्रों के द्वारा, चाहे वो भारतीय शास्त्र हो, कोई बाइबल कुरान के शास्त्र हो, वो उनको पढ़ के कोई जाते थोड़े ही हैं या सुन करके आत्मलोक में जाते हैं। ऐसे ही बोल देते हैं क्या निर्वाण धाम पधारा बुद्ध। अरे ऐसे निर्वाण धाम पधारे होते तो इस दुनिया की आबादी क्यों बढ़ती है। कोई भी निर्वाण धाम नहीं जाता, और जाता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाता या नहीं ले जाता। कोई भी नहीं गया। तो भले वो भी कपोड़ा मारते हैं, और वो सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए कपोड़ा मारते हैं। देखो क्राइस्ट के लिए कपोड़ा मारते हैं कि वो भी ब्रह्म में लीन हो गया। आत्माओं के लोक में लीन हो गया। बुद्ध के लिए भी ऐसे ही कह देते हैं, इस्लामी के लिए भी कहते हैं। बहुत सन्यासी हैं ये सब, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, ये सब सन्यासी
प्रवृत्ति मार्ग के पक्के तो कोई नहीं है। पक्के हैं? हाँ, ये घड़ी घड़ी डाइवोर्स देते रहते हैं। हाँ? बच्चे कहते हैं बाबा हम तो आपको बहुत याद करते, अगर याद करते तो मैं भी बहुत याद करता रहूंगा, तुम याद करते हो तो मैं भी याद करता हूं। बाप तो कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं फौरन हाजिर हो जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। हाँ? और जब सन्मुख आते हो शरीर के साथ, है? देखता हूं कि ये बहुत सर्विसेबल बच्चा है, तो ऐसे सर्विसेबल बच्चे को क्यों नहीं याद करेंगे? है? याद करेंगे, इतना तो याद करते हैं बाप सर्विसेबल बच्चों को जो बहुत 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 सर्विस करते हैं नंबरवार, कि उनको शीश पर चढ़ाए लेते हैं। अष्टदेवों को सिर पर रखा हुआ दिखाते हैं ना, शंकर जी के शीश पर दिखाते हैं ना। हाँ, चिट्ठी लिखते हैं वगैरह वगैरह सब। तो जो सेवा की चिट्ठियां लिखते हैं वो फिर याद क्यों नहीं पड़ेंगी? वो चिट्ठियां भी याद पड़ती हैं, लिखने वाले भी याद पड़ते हैं, और उनकी सर्विस से सबकी याद पड़ती है। ऐसे नहीं कि याद नहीं करते हैं बाप। हाँ, क्योंकि बाप खुद भी तो सर्वेंट है। हाँ, बच्चे भी सर्वेंट हैं। अभी कौन सा सर्वेंट है? विश्व के सर्वेंट है या अपने अपने लौकिक परिवार के सर्वेंट? स्टेट के सर्वेंट? नहीं, अपने देश के सर्वेंट नहीं, सारे विश्व के सर्वेंट। और किसको वो फॉलो करते हैं? विश्व पिता को फॉलो करते हैं, जो सुप्रीम सर्वेंट है इस दुनिया का। उससे बड़ा है सर्वेंट और कोई सेवादारी होता ही नहीं, उसको फॉलो करते हैं। है तो वो कोई मुंजार थोड़े ही रहते हैं, है कि घड़ी घड़ी है कि जो भी ज्ञान के पॉइंट हैं उनमें मुझते रहे, परेशान होते रहे। नहीं, वो तो सारी बात को समझ करके बैठे है। बाबा तो मेरे अंदर को जानते हैं, ऐसे समझते हैं ना। तो वो तो बहुत भूल है क्या कि बाबा कोई अंतर्यामी नहीं है कि एक एक बच्चे के दिल के अंदर को देखे बैठ करके देखेंगे। कभी कभी आते हैं, बच्चों में प्रवेश करते हैं। आप बच्चे तो जानते हो ना, जानते हो कि हम क्या क्या जानते हैं। और बच्चे कहते हैं बाबा हमारे अंदर की जो जानकारी है, हमारी जो अवस्था है वो कैसी है, सो तो आप जानते हो। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं कोई एक एक के अंदर बैठ करके रीड करूंगा क्या है? और जानता हूं तो कैसे जानता हूं? वो तो बच्चे जो सर्विस करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उस सर्विस से जानता हूं कि अच्छी सेवा करते हो, बहुतों की सेवा कर रहे हो, ऐसे कहते रहेंगे।
तो देखो भिन्न भिन्न प्रकार के राजा राजनियां राजानियां रानियां भी हैं, सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, और उनकी प्रजा भी है। अभी इस समय में तुम जानते हो कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, सदा शिव ज्योति है ना, निराकार है। तभी वो उनके भी जो बच्चे हैं निराकारी स्टेज वाले, आत्मिक स्थिति में रहने वाले, वो पार्ट बजाते हैं। कैसे? शरीर के द्वारा पार्ट बजाते हैं। हाँ, उनमें भी सबका पार्ट अपने अपने तरीके का नंबरवार है। किसके लिए कहा जाता है, गाया जाता है नंबरवार। कोई महावीर है, कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई ऊंट सवार है, कोई प्यादे, और सब जगह में ऐसे ही होते हैं। चाहे वो लौकिक स्कूल हो, चाहे वो अलौकिक बेहद का स्कूल हो, उसमें भी ऐसे ही होते हैं। आगे मध्य और अंत को नंबरवार जानने वाले होते हैं। तो तुम पुरुषार्थी हो, आज ये आदि में है, कल मध्य में भी आ जाते हो। कोई कोई तो फिर ऐसे जो अंत में भी आ जाते हैं। कहा? ज्ञान में ना। हाँ, यहाँ ज्ञान में आते हैं, ब्रह्म में जन्म लेकर के आते हैं, परमधाम से आते हैं, आत्मलोक से। तो इस सृष्टि में आकर के कोई आदि में, कोई मध्य में, कोई अंत में जन्म लेते हैं। ये भी जानते हो कि बरोबर शुरुआत से कैसे कैसे चला है ये क्लास। कोई ने कहा खुदापन को नहीं दिया है, खुद वो नहीं दिया है अपन को। लाइक नहीं देखने में आते हैं तो नहीं दिया। कोई सर्विस करने के बदले में डिस सर्विस कर देते हैं तो नहीं ले पाते। कोई समझते ही नहीं है, कुछ भी बुद्धि में ही नहीं बैठता है। तो है ना वैरायटी बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। फिर उनके लिए नहीं कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते, क्योंकि वो जो पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में तो जाते हैं ना। और बाबा कहते हैं शिव बाबा कि मैं तो नहीं जाता हूं। ओम